नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए 50 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक तस्वीर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं है। वजह है समर्थन के बदले समझौता। दो बातें बिल्कुल साफ हैं। पहला यह कि सरकार मोदी की ही बन रही है, दूसरा यह कि किंग मेकर नीतीश और नायडू हैं। भले ही दोनों ही पार्टियों की तरफ से मजबूत समर्थन का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे गिव एंड टेक का खेल पीक पर है। नए बनने वाले मोदी सरकार के ऊपर पहला तीर आज अग्निवीर का चला। कितने निशाने पर लगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर सामने आ गया कि बीजेपी को बहुमत से कम मिली 22 सीटों की कीमत उन्हें 22 से ज्यादा समझौते करके पूरी करनी पड़ सकती है। नीतीश कुमार की पार्टी ने अग्निवीर योजना, यूसीसी, जातीय जनगणना और स्पेशल स्टेटस जैसे बड़े मुद्दों पर शिगुफा छोड़ दिया है। जाहिर है, ऐसे समय में मकसद बार्गेनिंग करने में सहूलियत हासिल करना ही होता है। नीतीश कुमार की नजर डिफेंस, रेलवे, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट जैसे बड़े मिनिस्ट्रीज पर है। बीजेपी के लिए यह डिमांड पूरी कर पाना आसान नहीं है। ऐसे में क्या नीतीश की ओर से ऐसे कई और तीर छोड़े जाएंगे? क्या सरकार बनाने की मजबूरी में बीजेपी को इन मुद्दों पर समझौता करना पड़ेगा? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं आज कैसे जेडीयू की तरफ से सामने आए केसी त्यागी और बता दिया कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है। बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है। इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसों करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। आइए इसी पर करते हैं मुकाबला की शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ हैं सैयद जफर इस्लाम, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, नीरज कुमार, प्रवक्ता जेडीयू, रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी, अजय अरोड़ा, नेता कांग्रेस, घनश्याम तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और संजय सरकार, नेता टीएमसी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूं। समर्थन की कीमत क्या आप लोगों ने तय कर दी है? अब नहीं, कोई समर्थन की कीमत नहीं है। हमारी पार्टी के संसदीय दल के नेता माननीय राजीव रंजन सिंह ललन बाबू ने आज स्पष्टता के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, जिसमें आपके चैनल के भी लोग होंगे, उन्होंने स्पष्ट से कहा कि बिना शर्त समर्थन है। माननीय केसी त्यागी के बयान को कोट करके जिस तरीके से गठबंधन में दरार की बात की जा रही है, इस शर्त की बुनियाद पर, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। उन्होंने जो मंतव्य दिया है, उन्होंने मंतव्य दिया, उसके बाद रिएक्शन भी आया है और उन्होंने यह कहा कि भाई कॉमन सिविल कोड पर जो पहले की का रेफरेंस की चर्चा उन्होंने किया, उन्होंने इस बात की चर्चा की विशेष राज्य के दर्जा का, जाति गणना का। तो ये तो मुद्दे हो सकते हैं ना, और संवाद के माध्यम से तो हर मुद्दे का समाधान होता है। हम लोग एक साथ चुनाव लड़े तो उसके पहले ये पार्टी के मुद्दे नहीं थे, लेकिन जब संसदीय दल के नेता जो आदरणीय ललन बाबू ने कह दिया, वही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के बाद प्रदेश प्रवक्ता हमें, हमारा मंतव्य तो महत्वपूर्ण नहीं होगा, तो उनसे महत्वपूर्ण पद पर माननीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू हैं। हाँ। जब उन्होंने मंतव्य दे दिया कि अनकंडीशनल है, तो हमारा बिल्कुल कहीं कोई, अरे जनता का मैंडेट हमको मिला इसी का। ठीक है नीरज जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन ऐसे बयान थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ना। आप देखिए, स्टैंड अग्निवीर पर आप लोगों का क्या है, भारतीय जनता पार्टी का क्या है। अब ये अलग अलग होगा तो विपक्ष को भी मौका मिलेगा आपसे सवाल करने का, और हम भी आपसे सवाल करेंगे कि क्या अग्निवीर को लेकर अभी जो मन में आपके सवाल आए उस वक्त नहीं थे जब आप चुनाव लड़ने के लिए साथ आए थे? नहीं, हम जब चुनाव लड़े थे उस समय भी साथ में लड़े थे ना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी साथ साथ सार्वजनिक सभा कर रहे थे ना। ये मुद्दे हम बार बार बोल रहे हैं कि अनकंडीशनल सपोर्ट है, मैंडेट के अनुरूप है। अब कोई बयान दे रहे हैं
तब तो उन्हीं से पूछिए भाई कि बयान जब माननीय राजीव रंजन सिंह ललन बाबू ने बयान दे दिया तो हम समझते हैं कि पार्टी का आधिकारिक बयान उसी को माना जाना चाहिए। ठीक है, तो खारिज करिए ना। आप लोग खारिज भी नहीं करते हैं, खारिज कर देते केसी त्यागी जी से पूछ लेते कि भाई आपने ऐसा बयान क्यों दिया जो पार्टी की लाइन से इतर है, तो आप लोगों को भी आसानी होती, हम लोगों को भी आसानी होती आप लोगों से चर्चा करने के लिए। खैर फिर भी सही है जफर इस्लाम साहब, आप तैयार हैं इन तरीके के सवालों को अपने ऊपर उठवाने के लिए या इन तरीके के सवालों के जवाब देने के लिए? अभी तक आप लोगों ने जो कहा, जैसा कहा, जो आपके मन में आया आपने किया बिना किसी की चिंता किए। अब आपको सुनना भी होगा, मुद्दों पर जवाब भी देना होगा। आपके अपने घटक दल आपसे सवाल पूछेंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं प्राची जी के, पहले भी जब 10 साल एनडीए की ही सरकार थी, आगे भी 5 साल एनडीए की ही सरकार रहेगी। ये जो आप कह रहे हैं कि पहले जो समझा वो किया, जो माना वही किया, ऐसा नहीं है। एनडीए घटक दल की मीटिंग होती है, एनडीए घटक दल के लोग आपस में चर्चा करते हैं। हर घटक दल के जो लीडर रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, वो अपनी बात रखते हैं और चर्चा होने के बाद एक फैसला होता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। आज आपने जो सुना, जेडीयू के बिहार के प्रवक्ता उन्होंने कहा कि जो चीफ स्पोक्स पर्सन बिहार है जेडीयू के, उन्होंने कहा आपके सामने कि भाई स्पोक्स पर्सन वो भी हैं, स्पोक्स पर्सन केसी त्यागी जी हैं, सीनियर आदमी हैं, जो उन्होंने बात कही उसके ऊपर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जब कह देंगे तो फाइनल है ना, किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब कहता है कुछ वो फाइनल होता है। अगर उन्होंने कह दिया कोई बात और उससे वो जो सीनियर है उन्होंने कह दी, बात खत्म हो गई। बात के भी ये सब बातें इन्होंने सही कहा, कुछ आपको डिस्कशन का सब्जेक्ट हो सकता है लेकिन ये कंडीशन नहीं हो सकती। लेकिन जफर इस्लाम जी, मुझे तो याद नहीं आता इससे पहले 2019 में आपका कार्यकाल हो, 2014 में आपका कार्यकाल हो कि कोई घटक दल आप ही की योजनाओं पर आकर सवाल उठा दे और आपको ये कहना पड़ जाए कि देखिए उनकी राय हो सकती है, पार्टी के अध्यक्ष की राय नहीं है। ये मजबूरी है या मजबूती है आप लोगों की? ये आपने कैसे बोला कि उठा दिया? नहीं, एक मिनट, ये तो आप गलत बोल रही है ना। किसने उठाया सवाल? किसी ने नहीं उठाया। आप यहाँ पर कोई बाइट देता है लेकिन उसके ऊपर कौन है? अभी नीतीश कुमार जी हैं, उनकी बात अगर वो उठाते हैं तो आप बोलते हैं कि हाँ उठाते हैं। तो केसी त्यागी जी की कोई वैल्यू नहीं है आपकी नजर में? केसी त्यागी जी की कोई वैल्यू नहीं है आपकी नजर में? देखिए, नहीं, मैंने कहा आप ये गलत कह रही है। मैंने कहा वो सीनियर मैं गलत नहीं कह रही हूँ। आप गलत बोल रही हैं। आप मुझे गलत साबित करने क्यों बैठे? आप बोल रही गलत, आपको मैं गलत नहीं बोल रही हूँ सर। जो केसी त्यागी जी ने कहा मैं उसके आधार पर गलत बोल रही हूँ, उसको करेक्ट कर रहा हूँ, साबित नहीं करना चाहता। अरे मैं तो कह रहा हूँ उसी के आधार पे कह रहा हूँ ना। आप केसी त्यागी को लेके पकड़ लिया है। केसी त्यागी एक सीनियर लीडर है, मैं उनके मान सम्मान करता हूँ, लेकिन भाई उनके फैसले उनके पार्टी में केसी त्यागी जी लेते हैं। क्या जफर इस्लाम अभी कोई स्पोक्स पर्सन होकर यहाँ पर कुछ बोल दे तो क्या नड्डा जी को हम सरपास कर देंगे? नड्डा जी, ये है कि आप लोगों को पता नहीं होता है कि आप लोगों की पार्टी की लाइन क्या होती है, बाद में पता चलता है जब मिसफायर हो जाता है। ये कह रहे हैं आप, पहले से सब पता नहीं होता है प्रवक्ताओं को। प्रवक्ता आते हैं अपने मन से कुछ भी कहकर चले जाते हैं। ये तो अपनी विश्वसनीयता पर आप सवाल खड़े करेंगे ना जफर इस्लाम जी। देखिए, आप ऐसा नहीं है। देखिए, उनके पार्टी के लीडर ने आपके चैनल पे, और सीनियर चैनल ये है, वो अक्सर आप उनकी बात मानते हैं। उन्होंने यहाँ कहा कि जो ललन बाबू ने कहा है वही फाइनल है हमारे लिए, उसी की मान्यता है। वहां के बाद आगे जो भी चर्चा होती है, ठीक है, अपना वो जो भी सवाल पूछा कि मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, नीरज कुमार जी की बात है, मैं सिर्फ इतना पूछ रही थी। जफर इस्लाम, एक मिनट, एक छोटी बात कर दो। हाँ, बोलिए। मैं इतने ही सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि ना टीडीपी ने कोई कंडीशन लगाई है, ना जेडीयू ने कोई कंडीशन लगाई, ना किसी और घटक दलों ने कंडीशन लगाई। एक कंडीशन है जो कल उन्होंने सबने बात की, देश की सेवा और देश की को प्राथमिकता रख के देश की सेवा करना। इसमें आपको अगर आपत्ति है तो आप बता दीजिए। जनता की सेवा करना, इसमें अगर आपको आपत्ति है तो बता दीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक राय है और यही कंडीशन है कि जनता की सेवा, देश की सेवा, वो आपके अंदर का मामला है, वो आपकी पार्टी का मामला है, आपके गठबंधन का मामला है। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ, सवाल उन्होंने उठाए, अग्निवीर को लेकर आप बड़े खुश थे, इसे विपक्ष ने, सही है, सब घटक, उसे विपक्ष मैंने भी हाँ में हाँ मिलाया, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछे। खैर, रोहित अग्रवाल, एक मिनट सर, एक एक करके आप ही के घटक दलों से बात कर रही हूँ, बाद में विपक्ष के पास आऊंगी। रोहित अग्रवाल जी, जो है जनता की सेवा, देश की सेवा। जफर इस्लाम जी, ठीक है। रोहित अग्रवाल जी,
आप भी इसी घटक दल का हिस्सा हैं। कल तस्वीर भी मैं देख रही थी, जयंत चौधरी विक्ट्री का साइन वो भी दिखाते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा तो नहीं कि जितनी डिमांड इन दो लोगों की बढ़ेगी उतनी ही संभावनाएं आप लोगों की कम हो जाएंगी, ऐसा कोई डर? प्राची जी, विपक्ष अपनी हताशा निराशा के कारण एक निरर्थक प्रयास कर रहा है कि हमारे गठबंधन के बीच में दरार पैदा करने की, परंतु यहाँ कोई दरार है नहीं, क्योंकि ये प्री पोल अलायंस के अंदर मैंडेट मिला है जनता का हमें, और प्री पोल अलायंस के अंदर ही हमको जो भी मुद्दे थे हमारे वो हम डिसाइड कर चुके हैं। तो इसलिए इस तरीके की बात करना या इस तरीके के विचारों को लेके आना या इस तरीके से कहीं भी कंफ्यूजन क्रिएट करने की स्थिति पैदा करना, ये मुझे लगता है विपक्ष का पूरी तरीके से एक निरर्थक प्रयास है जो कि सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि विपक्ष को जनता ने मैंडेट नहीं दिया है और विपक्ष पूरी तरीके से पिछले 10 सालों में जनता के बीच नहीं गया था और अभी भी उसको विपक्ष में ही बैठना है, परंतु वो फिर भी वो जबरन जो उसकी पहले से नीतियां रही थी, जो जिस तरीके से वो पहले से कहीं ना कहीं देश के अंदर एक अराजकता का माहौल बनाना चाहता था, वो आज भी वही प्रयास कर रहा है। अपनी कुंठा से वो मुक्त नहीं हो पा रहा है। वो जनता की सेवा नहीं करना चाहता है, वो जनता के जो मैंडेट है उसका सम्मान नहीं करना चाहता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं ऐसी माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि सहयोगी दल उनकी कोई डिमांड है। हमारी कोई डिमांड नहीं है प्राची जी, हमारी सिर्फ एक डिमांड है कि हमारा देश विकसित होना चाहिए, हमारी देश की जनता सर्वप्रथम होनी चाहिए, भारत फर्स्ट, बस यही डिमांड है। इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है। बस इतना ही समझना था मुझे आपसे रोहित अग्रवाल जी, आप बड़ा स्पष्ट जवाब देते हैं। बस इतना ही समझना था कि जैसे जैसे डिमांड लिस्ट बढ़ रही है वैसे वैसे आप लोगों को ऐसे तो नहीं कि दिल की धड़कनें बढ़ जा रही हैं कि ऐसा ना हो हमारी संभावनाएं कम हो जाएं, बस यही बताना है हाँ या ना, ये डर है कि नहीं है? नहीं, हमें किसी तरीके का कोई डर नहीं है। हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। हम एनडीए के गठबंधन में ही जब हम सम्मिलित हुए थे तब चौधरी साहब को जो एक भारत रत्न का सम्मान मिला था, जो करोड़ों किसानों का सम्मान हुआ था, उसके तहत हमने एनडीए के गठबंधन के अंदर शामिल होने का फैसला लिया था। हमारे लिए ना उस समय कोई डिमांड थी और ना ही आज हमारी कोई डिमांड है। हमने पहले ही एनडीए की बैठक के अंदर घनश्याम तिवारी जी, आप एक मिनट, घनश्याम तिवारी जी, ये तो बात रही सरकार के फॉर्मूले की, ये तो बात रही एनडीए के घटक दलों की, उनकी डिमांड की, उनके मुद्दों की। जो इनका अंदरूनी मसला है उसे सुलझाएंगे नहीं सुलझाएंगे सबके सामने आएगा, वो तो तय हो जाएगा। लेकिन आप लोग बताइए ना, आपने अच्छा परफॉर्म किया उत्तर प्रदेश में, आपने बीजेपी के विजय रथ को रोक दिया, लेकिन उसके बावजूद सत्ता का स्वाद आप लोग चखें, ऐसे नंबर्स तो आपके लिए भी नहीं है। बहुमत तो आपको भी नहीं दिया, कम से कम एनडीए के पास बहुमत तो है। नमस्कार प्राची जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आपके दर्शक भी महसूस कर रहे होंगे कि लोग खुल के सांस ले रहे हैं, एक लोकतांत्रिक आवाज़ दिखाई दे रही है। ये जो एनडीए है, जिसे मैं नरेंद्र सरेंडर अलायंस कहता हूँ, पिछले 5 साल में इस नरेंद्र सरेंडर अलायंस, एक तरफ नरेंद्र मोदी और उस तरफ दूसरी तरफ वो दल जो उनके सामने सरेंडर कर चुके हैं, इस नरेंद्र सरेंडर अलायंस का कन्वीनर पिछले 5 साल में कौन था? कोई जानता है इसकी पिछली 5 साल में कितनी बार बैठक हुई? जिस दल ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तानाशाही की सनक में पूरे देश को चलाया पिछले 5 साल में, उसने अग्निवीर, मैं सेना के परिवार से आता हूं, अग्निवीर जैसी ऐसे कार्यक्रम लाए जिसने सेना के हर परिवार का मनोबल तोड़ा। आज अगर जदयू, जहां पर नीतीश जी के साथ मैंने 6 साल काम किया है, नीरज जी मेरे बड़े भाई हैं, उनके सहयोगी के रूप में काम किया है, बड़ा सम्मान है। अगर जदयू से ये आवाज़ आती है तो वो देश की आवाज़ है, केवल जदयू से नहीं आ रही है, समूचे उत्तर प्रदेश से आ रही है। आपको क्या लगता है अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी? इनकी नाक कट गई। जिस बहुमत की बात ये कर रहे हैं उसमें करिश्माई नेतृत्व अखिलेश यादव जी का रहा है, देश की आवाज रही है, वो एक मिलावटी मेजॉरिटी है, मैनिपुलेटेड मेजॉरिटी। वो इसलिए क्योंकि अगर आप 10 साल तक मीडिया को हाईजैक कर लेते हैं, आप सारे प्रशासन की गुंडई से चुनाव रन करने की कोशिश करते हैं, जगह जगह गलत तरीकों से चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, अनेक मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देते हैं, इंडिया अलायंस के घटक दलों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, किसी दल को इस तरीके से तोड़ते हैं जिस तरीके से शिवसेना हो, एनसीपी हो। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी, अच्छा चलिए एक बात बताइए, आप मेजॉरिटी कहते हैं, नैतिक आधार पर प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहिए। इस वाक्य को पूरा करने दीजिए, नरेंद्र मोदी को। हाँ बोलिए बोलिए तिवारी जी बोलिए। इस वाक्य को पूरा करने दीजिए प्लीज। इस वाक्य को,
10 साल से मैं जानता हूं कि इससे नीरज जी भी सहमत होंगे, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी हाथ में खंजर लेकर के जनता दल यूनाइटेड को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। 2020 में उस खंजर का नाम चिराग पासवान था, उसके बाद उस खंजर का नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह हुआ। जो पार्टी जानती है, पूरे बिहार का डीएनए टेस्ट कराया, और जो पार्टी कहती रही कि साइकिल पंचर हो गई, आज बेहतर है उनकी पार्टी को कौन खंजर लेकर भोंक रहा है वो तो नीरज जी बेहतर जानेंगे, उसका जवाब वो आपको देंगे। बस मेरी एक बात का जवाब आप दे दीजिए, बार बार बहुमत 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 की बात की जा रही है। आखिरी बार कांग्रेस को कब बहुमत मिला था या यूपीए को कब बहुमत मिला था, जरा मुझे बता दीजिए, दुरुस्त कर दीजिए मेरी जानकारी। देखिए, मेरी और आपके उम्र में हमने कभी ये तो नहीं देखा कि कोई व्यक्ति तानाशाही की ऐसी सनक के सपने में सवार हुआ कि अब की बार 400 पार कहा और कहने लगा कि बस मेरी ही गारंटी की सरकार बनेगी। ये जनता की गारंटी की सरकार इस देश में बनती है, लोकतंत्र की गारंटी की सरकार बनती है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी का ये तानाशाही का सपना चकनाचूर हुआ है, ये मेरा पूरे भारत में मैं हुआ तो है, सिर्फ बहुमत को लेकर सवाल पूछ रही थी घनश्याम तिवारी जी। इन्हें तो बहुमत मिला एनडीए को, आप मुझे बता दीजिए ना यूपीए को, यूपीए 1 यूपीए 2 को कितनी बार बहुमत मिला, बस इतना बता दीजिए, फिर नैतिकता का पैमाना तय कर लेंगे दोनों तरफ का। ये एक मैनिपुलेटेड मेजॉरिटी है, जहां पर आप सत्ता के अब्यूज से सरकार में आने की कोशिश करते हैं। 10 साल तक मीडिया पे हिंदू मुस्लिम बहस कराते हैं, हर तरह के लोकतांत्रिक एक्सप्रेशन का गला घोंट देते हैं, और जनता जब जवाब देती है, आज नीरज जी भी अगर सड़क पर जाएंगे या सहूलियत के हिसाब से घनश्याम तिवारी जी इस मेजॉरिटी को आप डिफाइन करने लगेंगे। जनता जनार्दन है सर, जनता जनार्दन है, उसी जनता ने उत्तर प्रदेश में हार का स्वाद चखाया है भारतीय जनता पार्टी को, सब जानती है जनता। रही बात आपके सवालों की, नीरज जी जवाब देंगे। नीरज जी, आपके भविष्य की चिंता अभी भी है समाजवादी पार्टी को, बेशक आप लोगों की राहें अलग हो गई हैं, उनको अभी भी लग रहा है कि कोई तो है जो आपकी पीठ में खंजर भोंकना चाहता है। देखिए, चिंता बहुत देर से हुई ना। माननीय घनश्याम तिवारी जी अपनी बात को रख रहे थे तो उनको यह भी रखना चाहिए था कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भरती थी, आखिर आपका गठबंधन में गांठ कहां हो जाता था? क्या परेशानी थी? कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं कर पाते थे? सीटों की संख्या में मतभेद होता था या नई पीढ़ी के नेतृत्व की लड़ाई थी? और इंडिया ब्लॉक हमने उसका गठबंधन का निर्माण किया, और वो क्या हाल हो गया? यह सवाल भी तो मीडिया आपसे पूछेगा ना, तो कहेगा कि इसका जवाब कौन देगा? अब टीएमसी पार्टी है पश्चिम बंगाल में, वो आपको कांग्रेस को सीट नहीं दे रही है, सीपीआई सीपीएम को नहीं दे रही है, तब पर भी कर रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक का वो हिस्सेदार है। तो कम से कम यह ठीक है कि माननीय नीतीश कुमार जी की भूमिका को नकारा आपने, लेकिन नीतीश कुमार जी इस राष्ट्रीय राजनीति में 45 एमएलए की पार्टी हम हैं। कोई प्यार करे या हेट करे, कोई इग्नोर नहीं कर सकता नीतीश कुमार। चलिए, नीतीश कुमार तो सबके हैं, ये नारा तो जेडीयू की तरफ से दिया गया था। घनश्याम तिवारी जी, खंजर आप लोगों के हाथ में नजर आ रहा है फिलहाल नीरज कुमार जी को। अब अजय जी, आप इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, आपसे भी मेरा यही सवाल है। आप लोग एक बात कहूंगा। हाँ तिवारी जी, जल्दी से बोले। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर मिजोरम तक एक ऐसा राज्य नहीं है जहां कोई सहयोगी दल हो जिसने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया हो और वो हैंडशेक किस ऑफ डेथ न रहा हो, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल को गिद्ध की तरह पूरी तरीके से नोचने का कोई कोशिश न की हो। चुनाव चिन्ह से लेकर चलिए ठीक है सर, गठबंधन पर मैं बात कर लूंगी। एक मिनट, अजय अरोड़ा जी, शिवसेना को देख लीजिए, शिरोमणि अकाली दल को देख लीजिए, कांग्रेस का भी इतिहास रहा है घनश्याम जी। कांग्रेस पर भी नजरिया पेश करिए ना। कांग्रेस ने देश के अंदर में दलीय लोकतंत्र के साथ क्या क्या खेल किया है, ये तो सब लोग जानता है। इसी बिहार में एनडीए की सरकार जब बनी थी, राज्यपाल बूटा सिंह थे, कितना बजे हस्ताक्षर हुआ था? वह कैसी काली रात थी भाई। उस पैमाना पर मत कसिए, उस पैमाना पर तो कांग्रेस पार्टी का बदनुमा चेहरा है। अब ये जवाब देंगे कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं नीरज कुमार जी। ये सवाल तिवारी जी आपके लिए उठाएं, बताइएगा जरूर। पहले मैं कांग्रेस का स्टैंड जान लेती हूँ। अजय अरोड़ा जी, आप लोग शतक नहीं लगा पाए, 99 सीटों पर आकर आपका जो विजय रथ है वो रुक गया, लेकिन जीत का जश्न ऐसे मन रहा है जैसे सरकार बनाने की दशा में आप लोग आ गए हैं, जैसे आपने सैयद जफर इस्लाम साहब को बिल्कुल सत्ता से बेदखल कर दिया है, उनकी पार्टी को। बिल्कुल प्राची, 140 करोड़ की जनता जिन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आपने प्रश्न किया कि हमारी 100 नहीं हुई सीटें, मैं बता दूं पिछली बार से डबल हुई हैं। एक बात। दूसरी बात, जिस तरह से हमारे सहयोगी दल
अभी मैं नीरज जी को भी सुनना था, घनश्याम तिवारी जी ने बिल्कुल ठीक रखी बात। मैं घनश्याम तिवारी जी की बात में अपनी बात सम्मिलित करता हूं। जो चर्चा जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, जहां तक सरकार की बात की प्राची आपने, ये सरकार बनेगी स्पीड ब्रेकर वाली, हर कदम पे स्पीड ब्रेकर होगा, हर कदम पे। और भारत की जनता, देश की जनता को पता लग गया प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, हर पीली चीज सोना नहीं होती, पता लग गया। वो कहते थे आके, मीडिया ने दिखाया, प्राची आपने भी दिखाया, हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ऐसे करते थे भाइयों बहनों, अब की बार 400 बार। और टी शर्ट पहन के जो प्रवक्ता आते थे यहाँ पे आपके चैनल पे, अब की बार 400 पार क्या हुआ? अयोध्या पे क्या हुआ? अयोध्या में जो भूमि घोटाला हुआ था प्राची, 295 का क्या हुआ? अयोध्या में की बात करूंगा, बिल्कुल अयोध्या करिए में सर। लोगों ने जो मैंडेट दिया वो किसके खिलाफ दिया? बिल्कुल सर, सीट वाइज तो मैं बात कर लूंगी और मैं सवाल भी पूछ लूंगी, लेकिन 295 का आंकड़ा तो आप लोगों की तरफ से भी दिया गया था, उसके करीब तो आप भी नहीं पहुंचे। और क्या सीटें डबल करने के लिए कांग्रेस लड़ रही थी या सरकार बनाने के लिए लड़ रही थी? बिल्कुल, देखो कोई भी, हम सरकार बनाने के लड़ रहे थे। और अभी मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी होगा, प्रधानमंत्री शपथ ले लें, जैसे 9 तारीख का आ रहा है, आह्वान हुआ है, और पता लग जाएगा सरकार चलती कैसे है। अभी तो सरकार बनी नहीं, मेरे 3 मंत्रालय, मेरे 4 मंत्रालय, मेरे 5 मंत्रालय, मुझे ये दो, मुझे वो दो, अग्निवीर खत्म करो। चलिए कम से कम टीवी पर आकर तो सब एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ रहने की बात तो कर रहे हैं। अब देखिए संजय सरकार जी से बात करूंगी, फिर वो आपकी स्थानीय लीडरशिप बंगाल में कहने लगेंगे कि वहां पर कुछ लोग खराब हैं। संजय सरकार जी, संशय तो अभी भी है आप लोगों को लेकर, इंडिया ब्लॉक साथ है, इसमें टीएमसी की 29 सीटों को जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए, ये जरा क्लियर कर दीजिए प्लीज। हम बिल्कुल इंडिया ब्लॉक के साथ रहेंगे। रह गया भारतीय जनता पार्टी को जो सिचुएशन है आज के, जब हाथी गड्ढा में गिर जाता है, ऊपर से पंछी भी लात दिखाता है। अभी भारतीय जनता पार्टी को सिचुएशन पर रह गया कि अभी जाफर इस्लाम साहब देखना कितना बौखला गया था, आपको साथ में किस तरफ से बहस कर रहा था, ठीक है, थोड़ा इससे उसको नतीजा आया तो दिमाग खराब हुआ, बौखलाहट आ गया। रह गया जेडीयू और आरएलडी के बाद। जेडीयू आरएलडी की स्थिति क्या है, बचपन में जो बच्चे होता है, जो चलना सीखते तो किसी को अंगली पकड़ के चलते हैं, जो बुजुर्ग हो जाता है किसी को कंधों पकड़ के चलते हैं। ये दोनों का पार्टी का स्थिति बिहार में और यूपी में एक ही है, अकेला लड़ने का दम नहीं है। और बंगाल में जिस स्थिति बताया गया ना, बंगाल में हम सबसे अकेला लड़के 29 सीट जीत के आए हैं। हम 1 मैन फाइट जो किए हैं ना, वो फाइट हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड का कोने कोने देखता है दीदी कैसा फाइट करके। हमको किसी को जरूरत नहीं पड़ते, हम अकेला काबिल है। प्राची जी, ये बात आपके मतलब जो एडिटर साहब है वो भी माने, वो भी मानते हैं बात। देखिए अब फिर एकला चलो की बात कर रहे हैं और फिर इंडिया ब्लॉक में रहने की बात भी करते हैं संजय सरकार जी। तो जेडीयू और मतलब आरएलडी की स्थिति मेरा नहीं है। आरएलडी कभी अखिलेश जी को हाथ पकड़ता है, कभी भारतीय जनता पार्टी को, जेडीयू कभी आरजेडी को हाथ पकड़ता है। आप भी तो इंडिया लाइंस में है ना। कांग्रेस कौन सा अकेला चल लिया बिहार के अंदर, कांग्रेस कौन सा चल लिया? और आप जो कह रहे हो अकेला चला, यूपी के अंदर आपने भी तो गठबंधन किया था ना। आप 0% प्राची जी एक मिनट, इस तरीके का वक्तव्य बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भैया। यूपी के अंदर तो आपने भी गठबंधन किया था ना, एक सीट पे आप चुनाव लड़ रहे थे, जिसको आपने झोला लेके बेच दिया उस सीट को आपने। समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में आपने भी गठबंधन किया था ना टीएमसी ने, और एक सीट पे आप भी चुनाव लड़ रहे थे। आप अकेला कब चल लिए? नहीं, आप या सीना चौड़ा करके खाली बोल दो अकेला चलो, और उसके बाद इंडिया ब्लॉक के अंदर अपनी सीटें जुड़वा दो। ठीक है, आप संजय सरकार जी ऐसी बात आपने कही कि पूरा इतिहास, पूरा भूगोल आपके इंडिया गठबंधन का खोल कर रख देंगे। रोहित अग्रवाल जी, रोक रही हूँ आप लोगों को बीच में, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटूंगी, देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला, एक एक करके तमाम विरोधियों के निशाने पर वो सरकार जो अभी गठित नहीं हुई है वो आई हुई है, और उसकी वजह है आज जिस तरीके के बयान केसी त्यागी की तरफ से आए। नीरज कुमार जी, आपने खारिज तो कर दिया, लेकिन इसी डिबेट में आपने देख लिया होगा कि इस मुद्दे को लपक लिया है, और ऐसा लग रहा है कि लय में लय मिलाई जा रही है आपके पुराने साथियों की तरफ से आपके मुद्दे पर। आपने अग्निवीर का शिगुफा छोड़ा, आपके नेता ने लपक लिया। घनश्याम तिवारी जी ने कह रहे बिल्कुल सही है, होना चाहिए, बात उठनी चाहिए। देखिए, विमर्श तो गठबंधन में होता है, लेकिन जिस रूप से यह पेश किया गया कि शर्त है, इस सवाल पर हमारा नजरिया यह है, यह तो गठबंधन में है, घटक दल है, बैठ के विमर्श कर लेंगे। लेकिन इसके चलते यह
संभावना खोजना कि एनडीए में कोई अंतर्विरोध हो गया है, कोई कंट्रोवर्सी है, कोई कंट्राडिक्शन है, बिल्कुल बेमानी है। जब पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर ने कह दिया तो वही पार्टी के सीनियर लीडर है, उनके ऊपर पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट सीएम नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए अब कोई औचित्य नहीं है जब उन्होंने कह दिया। नो, कोई डिमांड नहीं है, हम एनडीए के पार्ट एंड पार्सल हैं। नहीं, डिमांड की बात मैं कर भी नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कर रही हूँ कि केसी त्यागी के बयान को खारिज भी तो नहीं कर रहे हैं ना आप लोग। खारिज कर दीजिए या चलिए यहीं पर अपना स्टैंड बता दीजिए। अग्निवीर योजना को लेकर आप लोगों के जहन में कोई सवाल है या नहीं, बस इतना बता दीजिए नीरज जी। फिर आ रही हूँ जफर जी। अग्निवीर हो, कॉमन सिविल कोड हो या कोई भी सवाल होगा तो एनडीए के घटक दल की बैठक में हम लोग संवाद कर लेंगे। उसकी चिंता किसी को नहीं करना चाहिए। अपने घर की चिंता इंडिया ब्लॉक करे। एक दूसरे पर ठीकरा कितना दिन तक फोड़ेंगे, यही त्यागी जी चिंता के करते रहे। बयान का हमारी जवाब चिंता नहीं दिया करने की आपने जरूरत नीरज जी। जो प्रश्न प्राची जी ने किया उसका उत्तर दे दीजिए बस। अरे तो बयान तो का जवाब दे दिया। नहीं, आपने उसका उत्तर नहीं दिया नीरज जी। बिहार का स्पोक्स प्राची जी ने प्रश्न किया, उसका उत्तर दे दीजिए। पूरा देश जानना चाहता है, हम भी जानना चाहते हैं। पूरी बात पूरा देश जानना यही चाहता था। हम आपको बता रहे हैं पार्टी का हायरार्की होता है कि नहीं। जब मैं स्टेट का स्पोक्स पर्सन हूं, नेशनल स्पोक्स पर्सन ने बोला तो उसको जस्टिफाई करेंगे उस समय तक, जब तक कि पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट या पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर, पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर बड़े हैं या आप केसी त्यागी जी को हल्के में ले रहे हो। आप केसी त्यागी जी आपके सीनियर लीडर हैं, अरे आप आपसे उनको पूछ हल्के रहे में आप कैसे बताइए ले सकते हो? ना। उनका बयान तो पूरा देश देखता है। अरे सीनियर जूनियर इसका कोई मतलब हुआ? क्यों नहीं मतलब हुआ? पार्टी के सीनियर केसी लीडर त्यागी जी ने बात नीतीश उसका कुमार उत्तर जी दे ने दीजिए। पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर सीनियर नहीं है कि हमारी पार्टी अरे क्या आप- करेगी। क्या केसी त्यागी जी किसी दूसरी पार्टी से आते अच्छा हैं? चले ठीक है, अच्छा चले ठीक है। अजय अरोड़ा जी, ऐसे स्टैंड अरे और हमारी ऐसे पार्टी पार्टी तय के जब करेगी, ये नेशनल- बयान तो मैंने आप लोगों की तरफ से बहुत बार सुने हैं, लेकिन बस इतना सा सवाल था नीरज कुमार जी कि खारिज नहीं हुआ बस केसी त्यागी जी का बयान। खारिज हो जाता आसानी होती, मैं भी सवाल कर लेती आपसे। खारिज कर दीजिए कि नहीं ऐसा नहीं है। माननीय ललन बाबू का बयान जो है वही पार्टी का आधिकारिक लाइन है। इससे इतर जो भी लाइन है वो उनसे मंतव्य आप पूछिए। चलिए ठीक है जफर इस्लाम जी, इसे साफ तो नहीं कहा जा सकता। अब जफर इस्लाम जी, ये मुश्किलें आप लोगों की बढ़ रही हैं क्या दिनों दिन? अब देखिए दो चीजें मैं बोलना चाहता हूँ। पहले के तिल का ताड़ और पहाड़ बनाने की कोशिश, केसी त्यागी जी ने कुछ बोला उसको खारिज कर दिया यहाँ पर अपने बलबूते पे नहीं, लेकिन नीरज भाई ने जो अब उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो चीफ है उनके बयान के बाद वो साफ कर दिया। लेकिन एक बार को मान लो चलो उनको वो डिस्कस करना है जेडीयू को, तो घटक दल के मीटिंग में डिस्कस होगा ना, ये कोई कंडीशन थोड़ी है। उनका दोनों बात कर रहे हैं, कोई कंडीशन नहीं है। ये मुद्दे हम डिस्कस करेंगे डिस्कस, क्या दिक्कत है उसमें? कोई भी मुद्दा डिस्कस करेंगे भाई, घटक दल के मीटिंग में तो डिस्कशन होता है ना, कोई भी मुद्दा आएगा डिस्कस करेंगे। उसकी चिंता कहाँ है? हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन जिनको चिंता वो अपने घर को देखे ना, उनको अपने घर के बारे में देखना चाहिए कि भाई उनका घर कमजोर है, उनकी चिंता करे। ये मजबूत सरकार को कितना भी कोशिश करे दरार डालने के लिए, वो खुद दरार उनके यहाँ पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ कोई दरार नहीं पड़ सकता। ये सरकार, ये मजबूरी की सरकार है, मजबूरी की सरकार 10 साल से 5 साल अभी जफर भाई मजबूरी की सरकार बनी है। अरे आप मजबूर हो सकते हैं, 15, 20, 50 लोगों में बैठे हुए होंगे। अभी आप देखिए आपके कहते घटक दल आपके भी 27 घटक हैं, आपको सुना आपके भी 27 घटक हैं जफर भाई, आपके भी 27 घटक बाहर से सर सपोर्ट करें। आपने मजबूरी में सरकार जी से पूछिए आप, अरे जफर भाई बच गए, उनसे पूछो आप जीते नहीं, बच गए। आपकी सरकार बन रही है, क्या कह रहे हैं? हम धन्यवाद यादव भाग गया करते हैं। कांग्रेस सरकार बन रही है, लेकिन अरे कांग्रेस छोड़ के कब तक पप्पू यादव चलेगी? चले गए। अच्छा जफर भाई अभी देखिए ना आपका अच्छा, धीरे धीरे साल कब तक चलेगी? का पतन हो जाएगा, एक-एक सब करके सफाई बात सब करेंगे, छोड़ ज्यादा देंगे। अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, सही है जफर इस्लाम जी, देखिए, एक मिनट बस, मैं एक मिनट। सिर्फ- अग्निवीर मैं तो का सिर्फ इतना मामला कह रहा हूं, सुनिए, देखिए, एक मिनट। मैं आपने इतनी बड़े छोटी सी अच्छे से बात कर कहा, रहा हूं। एक मिनट जफर जी, मेरा एक सवाल ले लीजिए। आपने बड़े अच्छे से कहा भी कि भाई अग्निवीर को लेकर कोई सवाल होगा या हमारे घटक दल किसी मुद्दे पर हमसे बात करना चाहेंगे तो हम बैठकर बात करेंगे ना। अग्निवीर पर कितनी बार सवाल उठाया घनश्याम तिवारी जी ने, बाकी अलग अलग पार्टियों ने, वो भी तो लोकतंत्र के हिस्सा थे ना विपक्ष के। आपने तो कभी नहीं कहा ये चर्चा करिए हमारे साथ अग्निवीर पर, तब तो आपको ये मुद्दा ही नहीं लगता था। आज कम से कम मुद्दा तो लग रहा है। देखिए नहीं ऐसा है ना, नहीं कोई ऐसा नहीं है। देखिए आप जो कह रहे हैं ना कि हम सिर्फ आप एक चीज को लेकर पकड़ के रखे हुए, मैं कह रहा हूं कि कोई भी मुद्दा होगा, जैसे पार्लियामेंट में हर चीज डिस्कशन होता है ना,
पटल पे हर डिस्कशन होता है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड हर पार्टी की और उसका जो कमेटी होती है उस पर डिस्कशन होता है। बिजनेस बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चर्चा चल रही है और इतना ही कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।